दोस्तों, जब भी हम जिंदगी में दुखी होते हैं तो पता है कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जिंदगी में हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है। तो अब जरा आप सोचो कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिंदगी में हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। दोस्तों, आप एक बात को जान लो कि ये कभी नहीं होगा। हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होगा। अगर आज आप मेरी इस बात को अच्छी तरह से समझ जाते हो तो अब यहाँ पर आपके पास दो चॉइस है। पहली चॉइस कि आप ये सोचते रहो कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा और दुखी होते रहो, और दूसरी चॉइस कि आप अपने काम पर ध्यान दो और उसे मन से करो। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, जिंदगी के हाथ में छोड़ दो, और इस बात को समझ जाओ कि आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं होगा। आप एक बात को अच्छी तरह से जान लो कि आपके हाथ में सिर्फ कोशिश करना लिखा हुआ है। कोशिश करने के बावजूद भी आपको सफलता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ये आपके हाथ में नहीं है। तो अपना पूरा ध्यान खुद के ऊपर लगा दो, अपने आप को काबिल बनाने पर लगा दो, अपने काम पर लगा दो और खुद को इतना काबिल बनाओ कि एक दिन कामयाबी खुद चलकर आपके पास आए। जब हम दुखी होते हैं ना, तो उसका एक और बहुत बड़ा कारण होता है कि उस समय हमारा पूरा ध्यान प्रॉब्लम के ऊपर होता है। हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचते ही नहीं हैं। और एक बात को जान लो कि जब भी हम प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ता है, और जब हम सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं तो सॉल्यूशन हमें मिलता है। आप जो चाहते हो अगर आपको वो नहीं मिलता है तो ये सोचने से कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, कुछ नहीं होने वाला है। जरा आप ही सोच कर देखो कि ये सोचने से कि मुझे क्या नहीं मिला, क्या आपको मिल जाएगा? अगर नहीं तो फिर हम उसके बारे में क्यों सोचते हैं? वैसे ये सच है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है या फिर हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है तो हमारे मन में तकलीफ तो होता ही है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो आराम से बैठ जाओ और जितना चाहे उतना रो लो और अपने मन को हल्का कर लो। लेकिन उसके बाद पूरे ठंडे दिमाग से ये देखने की कोशिश करो कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ। फिर पूरी एनर्जी से और पूरे ताकत के साथ खुद को बोलो, इनफ इज इनफ। बस जितना रोना था मैंने रो लिया, अपने मन को हल्का कर लिया, अब और नहीं रोऊंगा। अब दोगुनी शक्ति से अपने काम पर फिर से लग जाऊंगा। आपके अंदर ना एनर्जी भरी पड़ी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? हम उस एनर्जी को चारों तरफ फैला दिए हैं और इस तरह से हमारी एनर्जी सिर्फ बर्बाद हो रही है। हम प्रॉब्लम पर फोकस करके बिना मतलब की चीज़ों पर ध्यान देकर अपनी एनर्जी को बर्बाद करते हैं। तो बस हमारी एनर्जी जो बर्बाद हो रही है उसे समेटकर एक जगह लेकर आना है और उसे लगा देना है अपने काम पर, अपनी मंजिल पर नहीं, रास्ते पर। क्योंकि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा मंजिल पर फोकस करते हैं ना, तो हम रास्ते से भटक जाते हैं। और ज़रा सोचो कि अगर हम रास्ते से भटक जाते हैं तो क्या हमें मंजिल मिल सकती है? नहीं मिल सकती है, कभी नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर हम रास्ते के ऊपर फोकस करते हैं, यानी कि अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं और रोज़ अपने काम को बेहतर बनाते चले जाते हैं, तो मंजिल हमें नहीं मिलेगी, ऐसा हो नहीं सकता है। हाँ, वक्त लगेगा, हमें ढेर सारा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन एक दिन मंजिल मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप रास्ते के ऊपर कितना भी काम क्यों ना करो, उसे कितना भी अच्छा क्यों ना बना लो, लेकिन ये जिंदगी उसी रास्ते पर गड्ढा खोदेगी। लोग गड्ढा खोदेंगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये जिंदगी आपके रास्ते में ऐसी ऐसी चुनौती लाकर खड़ी कर देगी जिसके बारे में आपने कल्पना तक नहीं की होगी। लेकिन याद रखना कि ये मुश्किलें आपका रास्ता नहीं रोक रही है, सिर्फ आपकी परीक्षा ले रही है। क्योंकि ये जिंदगी देखना चाहती है कि आप जो चाह रहे हो आप उसके काबिल हो भी या नहीं। तो मैसेज साफ है कि किसी भी हालत में हार नहीं मानना है, रुकना नहीं है, और 1000 चुनौतियों के बावजूद उसका सामना करना है और आगे बढ़ना है। अगर आप थक जाओ तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, आराम कर लो, लेकिन उसके बाद दोगुनी शक्ति के साथ आगे बढ़ो। ये जिंदगी आपको सताएगी, रुलाएगी और हर रोज एक नया रूप दिखाएगी। लेकिन याद रखना कि ये मुश्किलें मुश्किल नहीं बल्कि अवसर है। क्योंकि जिंदगी का मकसद कभी भी आपको तोड़ना नहीं है, जिंदगी का मकसद है आपके सामने अवसर पैदा करना। आप जिसे चुनौती कहते हो, ये चुनौती के रूप में एक अवसर है जिसका सामना करके आप अंदर से मजबूत बनते चले जाते हो। तो बस
जिंदगी में जब भी आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जैसा कि आप नहीं चाहते हो, तो इस बात को याद रखना कि आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं होगा। इसीलिए उस समय आपको सिर्फ एक काम करना है, अपना ध्यान प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन पर डाल देना है। अपनी एनर्जी को जो कि चारों तरफ बर्बाद हो रही है उसे समेट कर इस मोमेंट में लाना है और उस एनर्जी को लगा देना है अपने काम के ऊपर। मंजिल पर आंख जरूर रखना है, लेकिन फोकस करना है अपने रास्ते पर। और हाँ, उस रास्ते में 1000 चुनौतियां आने वाली है। कभी लोग आपको तोड़ेंगे तो कभी ये जिंदगी, लेकिन याद रखना कि ये चुनौतियां नहीं बल्कि ये अवसर है। बस उस अवसर को पकड़ लो और आगे बढ़ते जाओ। एक दिन आपकी मंजिल आपके सामने होगी। थैंक यू एंड विश यू ऑल द सक्सेस।